दोस्तों, घर के अंदर एक कंटेस्टेंट ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि भाई सारे के सारे मेरे अगेंस्ट हैं। इन सभी का जो दाना पानी घर के अंदर चल रहा है वो मेरी वजह से ही चल रहा है। ये अगर मेरा नाम ना लें तो इनका आज का एपिसोड कटेगा ही नहीं, मेकर्स का। और उस शख्स का नाम है तान्या मित्तल। तान्या मित्तल को इतनी बड़ी गलत फहमी है, मैं तो बोलता हूँ इस बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी आ रहे हैं वीकेंड के वार पे, और वो इस लड़की को सबक सिखाएं बहुत अच्छे तरीके से कि भाई तू जितना इंपॉर्टेंस अपने आप को दे रही है ना, तू इतनी भी कुछ खास नहीं है। जितना इंपॉर्टेंस के भाई गैलेक्सी मेरे इशारों पे चलती है, ये पूरा ब्रह्मांड पूरा अपने आप को सर्वत्र पता नहीं क्या क्या वो समझ रही है। बहुत ही आई I मीन mean, उसका जो कंटेंट है, जो मैं इरिटेट हो चुका हूं कि कोई भी उसकी बात खत्म जब होती है तो रोने धोने पे ही क्यों होती है, और उसके लिए सभी लोग स्टैंड क्यों लें। क्या अभिषेक के लिए कोई स्टैंड लेता है? क्या आवेश दरबार के लिए कोई स्टैंड लेता है? अरे सब वहां पे अपने लिए आए हैं, सब इंडिविजुअल खेलने आए हैं। लेकिन इसको ये क्यों एक्सपेक्टेशन है कि ये सभी लोग मेरे लिए स्टैंड लें? तेरे नौकर है वो क्या, जो कि तेरे लिए लड़ेंगे? और दूसरी बात, ये जिसके भी खिलाफ भड़काती है, क्योंकि ये इसको जो प्रॉब्लम है वो कुनिका से ही है। तो कुनिका भी तो 61 ईयर की लेडी है, वो कोई लड़का तो है नहीं कि तेरी लड़ाई लड़के से चल रही है तो ये लोग तेरे लिए स्टैंड नहीं ले रहे। भाई वो भी लेडी है, तू भी लेडी है। तुम दोनों के औरतों की लड़ाई में ये लड़कों को तू कहां से बीच में लेके आ रही है कि तू हमारी गौरव जी मेरी तरफ से बोलेंगे, जीशान जी मेरी तरफ से बोलेंगे, अमाल को तो बहुत ही ज्यादा कब्जे में कर रखा है, अमाल मेरी तरफ से बोलेगा। भाई तेरे नौकर लगे हैं क्या? और तेरा मुंह सिला हुआ है क्या? रोने को धोने को तू भाई इतना फुटेज लेती है, इतना फुटेज लेती है। तूने बहुत एक अच्छा वातावरण अंदर बना रखा है, ऐसा बना रखा है कि अगर तेरी तरफ से कोई ना बोल रहा है, नहीं बोलता, तो वो बेकार है। उसका घर के अंदर जो भी वो करने आया है वो सब बेकार है। वो अच्छा है जो तेरी तरफ से बोलता रहेगा, इसका मतलब वो है कि गेम में वो इन है। नहीं तो सब ऐसे ही हैं, वेले घूम रहे हैं। इसका इसका तो बस ये उस नज़रिए से देखती है, ये कंटेस्टेंट को देखती है कि हाँ ये मेरी तरफ से बोलेगा, ये ठीक है, ये मेरी तरफ से नहीं बोल रहा है, ये बेकार है। और हमेशा विक्टिम प्ले करना, हमेशा विक्टिम प्ले करना। एक दो कार्ड नहीं है इसके पास, जेबें भरी हुई हैं विक्टिम की। जो इसकी तरफ से नहीं बोलता तब ये रोने लग जाती है कि जी मेरी तरफ से तो कोई बोलता ही नहीं। दूसरा, अगर कुनिका ने कोई हल्की फुल्की ताना मार दिया, औरतें भाई देखो 61 प्लस के बाद ना औरतों का दिमाग ना खराब हो ही जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि उनकी जुबान बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है। हाथ पैर चले ना चलें, हाथ पैर भी चलते ही हैं, लेकिन जुबान तो भाई साहब दो धारी तलवार बन जाती है औरतों की। तो ताने हुए, बैक बिचिंग हुई, ये बहुत ही उनका एक्सट्रीम लेवल का एंटरटेनमेंट होता है। तो वहां पे जब इसने रिश्ता रखा था कुनिका से, तब नहीं सोचा? तब तो बहुत गले लग रही थी, और तुम मेरी इंस्पिरेशन हो, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या हुआ? अब सीखना, उससे ताने वाने सीख। अब क्यों शिकायत कर रही है? तो इस गलत फहमी में मत रह कि तेरे लिए वहां पे कोई स्टैंड लेगा, और वो भी उस 61 ईयर बुढ़िया के लिए। ये बिल्कुल गलत है। वो अपने लिए स्टैंड नहीं मांग रही, वो खुद अपना कुनिका लड़ रही है। तो तू भी तो लड़ सकती है। तू कमजोर है क्या? खाली लड़कों को वश में करना आता है, रो दिए लड़के वश में हो गए। ऐसा चल रहा है तेरा गेम। अमाल मलिक को दोस्तों इतना कब्जे में कर रखा है इस औरत ने, जादू सा कर दिया है, जाने क्या उस पे, उसके सर पे ही मंडरा रही है आजकल। जीसान इसकी जो है नब्ज को पकड़ चुका है। जीसान ने बोल दिया कि ये है फ्लिपर, और फ्लिपर का इसको टैग भी मिल रहा है। धीरे धीरे करके पूरे घर में ये चीज़ फैल चुकी है कि ये फ्लिपर है, और कहीं पे भी ये फ्लिप मार देती है, इसका वजूद ही नहीं है। उस बात को लेकर रो दी। मतलब रोना तो इसके लिए एक पैशन सा बन गया है। उसकी बात से उसके सामने रो देगी, उसकी बात से उसके सामने रो देगी। इस तरह से इसने सभी से सिंपैथी गेन कर रखी है। फ्लिपर बोल दिया किसी ने तो रो दी। अबे लड़ लेना उससे, रोने का क्या क्या है उसमें सीन? बिग बॉस को जानती नहीं है क्या? बिग बॉस शो तूने पहले कभी देखा नहीं है क्या? वहां पे लोग रुलाते हैं एक दूसरे को, ये नहीं कि इतनी छोटी छोटी बात के लिए रोने बैठ जाते हैं। तो इसके आंसुओं पे कोई ना जाए तो बेटर है। ये सबको बेवकूफ़ बना रही है। बाहर आते ही ये जो आंसू निकल रहे हैं इसके सिर्फ कैमरे के लिए हैं,
और बाहर आते ही आप देखेंगे कि ये स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड ऐसी ऐसी जगह पे ट्रिप करने जाएगी और ये खिलखिलाएगी ऐसे 32 के 32 दांत इसके दिखेंगे जब ये घूमने निकलेगी। फिर जो इसके फैंस हैं वो कहेंगे कि यार हमने तो इसे वोट किया था इसकी मासूमियत को देखते हुए, ये जो रोती थी तो हम तो इसे बड़ा बेचारा समझ रहे थे, ये तो अब फॉरेन ट्रिप पे निकल गई है लड़कों के साथ। भाई लड़कों के साथ घूमती रहती है ये दुबई और ये सिंगापुर ऐसी जगहों पे। आप रील्स वगैरह देखो तब पता चलेगा क्या है पूरी कहानी। ये सिर्फ कैमरे के लिए नौटंकी है और गेम अब इसका बिल्कुल ख़त्म है, कोई भी इसका गेम प्लान आगे का है नहीं। एक प्रिडिक्शन बहुत पहले ही लड़कियों ने किया था आई थिंक कि इसको मज़ा आता है जब ये ऐसा सोचती है और ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाती है अपने चारों ओर कि सारों का जितने भी घर घर के कंटेस्टेंट हैं इनका सभी का कंटेंट मेरी वजह से चल रहा है। और सबसे बड़ा आरोप जो लगाती है ये घर वालों पे कि सब के सब मेरे खिलाफ हैं। इसमें ऐसा है क्या जो कि सब के सब इसके खिलाफ रहेंगे? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। कौन से षड्यंत्र इसने कर दिए हैं? तेरा रोने का कंटेंट है, तू भाई एक काम कर अपने बिस्तर में जा उधर रोती रह। लेकिन ये गलत फहमियाँ मत पाल दोस्तों। दो तीन गलत फहमियाँ जो हैं इसकी वो ये है कि सब इसके पीछे पड़े हैं, सबका कंटेंट इसी की वजह से है, कोने कोने में सिर्फ इसी की बात चल रही है, मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लेता। अबे क्यों ले तेरे लिए स्टैंड? तू सबकी महारानी है क्या वहाँ पे? तू खिलाती है क्या उन लोगों को? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत फहमी का ये बहुत बड़ा शिकार है। धीरे धीरे करके इसने अपना गेम खराब कर लिया है। शुरू में ये लगी थी रिवॉल्वर रानी, अब ये घाट घाट का पी रही है पानी। इसे कहीं पानी नहीं मिला, अपनी इज्जत इसने गंवा दी है जब से सभी को पता चला है कि ये कितना विक्टिम खेलती है। विक्टिम कार्ड इसकी जेब में पड़े हैं। और अभी तो देखना कि होता है क्या। रोने धोने वाला जो नाटक इसने शुरू किया है ना, उसका कोई एंड नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि नीलम के ज़्यादा आंसू निकलेंगे, भाई इस औरत के ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। चलिए खैर, क्या ही बोलें, ये उसका गेम प्लान हो सकता है। और आपने देखा ही था वीकेंड के बार पे पिछली बार भी एकदम भावुक हो गई थी, रोने लगी थी जब इसकी साइड सलमान खान ने ली थी। तो भावुक तो है, मैं इस बात को नहीं मान रहा कि ये भावुक ही नहीं है, इमोशनल तो ये है। लेकिन हर बात में रो देना, भाई इमोशनल आदमी को भी गुस्सा आता है, वो भी रिप्लाई दे सकता है। ये नहीं कि किसी ने भी कुछ बोला तो भाग के गए, दूसरे से शिकायत करी और उसके कंधे पे सर रख के रोने लगे। ये कोई बात नहीं होती, फिर तो आप गलत शो में आ गए हो। तो क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।